बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम मुश्ताक है, आप मुझे नईम कह के भी मुखातिब कर सकते हैं। करंटली मैं इस्लामाबाद में एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम कर रहा हूँ और फेडरल जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में ये मेरा तीसरा सेशन या तीसरा लेक्चर है। एक तो मैं फेडरल जुडिशल एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी ट्रेनिंग होती है तो वो मुझे हाज़िरी का मौका ज़रूर देते हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुजारिशात होती हैं वो मैं पेश कर देता हूँ। तो आज का सेशन था मैनर्स और एटिकेट्स। इसी मौजू पे पहले 2 सेशन हो चुके हैं जो कि अब यूट्यूब पे अगर आप नईम मुश्ताक टाइप करेंगे तो वहाँ पे वो फ्रीली अवेलेबल है। चूँकि 2 मरतबा इसी मौजू पे बात हो चुकी है तो मैं ये सोच रहा था कि अब तीसरी मरतबा भी इसी मौजू पे बोलना है, तो मैं अब क्या वो नई ऐसी बात दूँ जो पहले 2 लेक्चर्स में नहीं है। तो फिर मैंने पार्टिसिपेंट्स का पूछा कि इनका लेवल क्या है, तो आई वाज टोल्ड कि मैच्योर और प्रोफेशनल लेवल है इनका। तो मैंने ये सोचा कि बजाय मैच्योरिटी के उम्र के इस हिस्से में मैं ये बताऊँ कि टेलीफोन कैसे हैंडल करना है, खाने की टेबल पे चम्मच कैसे पकड़ना है, क्योंकि ये भी मैनर्स और एटिकेट्स के जो सब्जेक्ट और टॉपिक उसमें कवर्ड होते हैं। हाथ कैसे धोने हैं, हाथ मिलाना कैसे है, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। तो बजाय ये मैं इन चीज़ों पे वो बात करूं जो ऑलरेडी हम में से अक्सर और बेशतर लोग जानते हैं, तो क्यों ना मैं उसके वो पहलू आज टच करूं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। वो ऐसी चीज़ें हैं जो 4-5 उलूम को अगर आप जमा करें तो उनमें से निकाली जाती हैं, और इसकी जो साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैनर्स और एटिकेट्स पे, उस पे मैं आपसे मेरे जहन में था कि सवालों जवाब की शक्ल में उससे मुखातिब हूँ। उसमें जो 2 मेन एरियाज़ हैं जो मैं कवर करना चाहूँगा, उसमें एक तो ये है, ये आपकी इजाज़त से अगर आप चाहेंगे कि मैं उसी पे चला जाऊँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं तो उसी पे गुफ्तगू कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 2 चीज़ों पे बात करूँ, और वो 2 चीज़ें, नंबर 1 तो ये है कि एटिकेट्स और मैनर्स की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, ये सब्जेक्ट वजूद में किस तरह आया और ये हमारे निसाब में किस तरह दाखिल हुआ, ये मगरिब से कैसे चला और मशरिक़ तक कैसे पहुंचा, और फिर मशरिक़ में इसको परसीव कैसे किया जाता है। एक तो ये है सवाल, और दूसरा सवाल ये है कि मैनर्स यानी शख्सियत का हिस्सा कैसे बनते हैं। तो गुफ्तगू का पहला हिस्सा ये होगा कि एटिकेट्स और मैनर्स की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी। ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर हो जाएगा, फिर इसमें टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं होंगी कि आपने जैसे अगर आप एटिकेट्स और मैनर्स पे कोई किताब पढ़ें तो उसमें डाइनिंग मैनर्स भी होते हैं जी। अगर जनाब अगर ब्रीफली जो पहले 2 लेक्चर हैं जी, वेरी ब्रीफली अगर उससे हमें आगाह कर सकें, क्योंकि हमने तो जी हम यूँ करेंगे कि इसको एंड पे जब मैं सारा समराइज़ कर दूंगा तो पिछले 2 लेक्चर्स की जो समरी है वो भी मैं साथ बयान कर दूंगा, ताकि पिछले 2 लेक्चर्स की समरी भी आ जाए और नई चीज़ें भी आ जाएँ। तो एक तरह से ये पिछले 2 लेक्चर्स और ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह तशना नहीं उसमें होगा कोई भी। और दूसरा जो हिस्सा है उसमें ये देखेंगे कि मैनर्स और एटिकेट्स ये तबीयत और शख्सियत का हिस्सा कैसे बनते हैं, और तबीयत और शख्सियत का हिस्सा कैसे बनते हैं उसमें मेरी ज़्यादातर जो कोशिश है इसकी इंफॉर्मेशन को, प्रेजेंटेशन को कंपाइल करने में, वो मेरी ज़्यादा कोशिश ये रही है कि हम किसी तरह से इसको इस्लामी उलूम भी इसमें शामिल कर लें, बजाय इसके कि हम सिर्फ वेस्टर्नाइज्ड इसके कॉन्सेप्ट पे रहें। क्योंकि वेस्टर्न बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो डाइनिंग मैनर्स होते हैं खाना खाने के, उस पर जो चम्मच रखा होता है और वो सूप का चम्मच होता है, उसमें आप अगर गौर से एक चीज़ देखें तो वो सारे का सारा जो सेटअप है टेबल का वो लेफ़्ट हैंड की बेस के ऊपर है, कि मगरिब में खाना बाएं हाथ से खाया जाता है, जो फोक चम्मच पकड़ना है वो आपने बाएं हाथ से पकड़ना है, और जो छुरी है वो बेसिकली आपने राइट हैंड से पकड़नी होती है। तो डाइनिंग मैनर्स जो हमारे इम्प्लीमेंटेड हैं होटलों में भी, और पूरा सेटअप जब लगता है तो चम्मच की जो टेबल पे रखी हुई तरतीब है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने बाएं हाथ से खाना, जबकि हमारे यहाँ इस्लामी माशरों में दाएं हाथ से खाने की तरजीह होती है। तो इस तरह कुछ मामलात में बड़ा मेजर फंडामेंटल डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपने कायम रखना है या मिटा के अपना कोई उसमें इनपुट देना, वो भी सारे मामलात हम डिस्कस करेंगे।
तो जो आज का सेशन है उसमें मैंने 4 सवाल लिए हैं और उन 4 सवालों के जवाब दूंगा, और वही हमारी आज के सेशन की कंप्लीशन होगी। फिर समरी पिछले 2 लेक्चर्स की वो बता दूंगा। पहला सवाल तो ये होगा कि एटिकेट्स और मैनर्स की तारीफ क्या है, और फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। बोलने में हम एक ही ले जाते हैं, मगर इन दोनों में बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरा सवाल ये होगा कि एटिकेट्स वजूद में किस तरह आते हैं, और मगरबी एशियाई, हमारे यहाँ अक्सर जब बात करते हैं तो मगरबी और इस्लामी का लफ्ज़ बोलते हैं, तो मैंने इसमें तीसरा लफ्ज़ ऐड किया एशियाई। मगरबी, एशियाई और इस्लामी, इन 3 एटिकेट्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तीसरा सवाल ये होगा कि जो मैनर्स हैं वो शख्सियत में किस तरह पैदा किए जा सकते हैं, और तामीर शख्सियत का इस्लामी असूल क्या है, क्योंकि मैनर्स का ताल्लुक उससे है। जब हम देखेंगे एटिकेट्स और मैनर में फ़र्क क्या है, तो फिर हमें पता चलेगा कि हम तामीर शख्सियत बीच में कहाँ से ले आए हैं। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात होगी कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा जिसको हम बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब हम किसी से बात कर रहे होंगे तो वो कहेंगे जी हमारा तजर्बा आपसे बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हमारी किसी दलील का जवाब नहीं दे सकेंगे, या हमारी किसी गुफ्तगू की, अगर हमारी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है, तो उसका तोड़ ये रखा होगा कि जनाब हमारा तजर्बा आपसे ज़्यादा है। तो बस इस एक तजर्बे की लेंथ से आपको चुप कराने की कोशिश की जाएगी, या कराई जाती है हमारे अक्सर मुआशरे में। तो तजर्बा क्या चीज़ होती है, और तजर्बे को इवेल्युएट कैसे करना है आपने, अपने तजर्बे को या किसी और के तजर्बे को। जी हाँ जी, ऑन। अब ये चीज़ें हमने उसमें नोट भी करनी है और इवेल्युएट भी करनी है सारी। तो हम पहले अपनी स्लाइड को लेके चलते हैं कि पहले तो ये देख लीजिए कि एटिकेट्स और मैनर्स में जनरली कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं। इस पर आदाब और आदाब महफिल, अगर हम इसको उर्दू में यूँ करें तो इस पर जितनी भी किताबें मिलेंगी वो सारी की सारी इस्लामी तर्ज तहरीर में इस्लामिक टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके होंगी। मगर जब अंग्रेज़ी में अगर आप कोई किताब पकड़ेंगे तो उसमें डाइनिंग एटिकेट्स आ जाएंगे, टेलीफोन एटिकेट्स आ जाएंगे, बिजनेस मीटिंग्स एटिकेट्स आ जाएंगी, सोशल मीटिंग एटिकेट्स आ जाएंगी, ईमेल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके एटिकेट्स आ जाएंगे, ड्रेस के एटिकेट्स आ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन यूजेज के एटिकेट्स आ जाएंगे, कंप्यूटर यूजेज के एटिकेट्स आ जाएंगे, कम्युनिकेशंस गुफ्तगू के उसमें आ जाएंगे। और ये लिस्ट इतनी लंबी होती चली जाएगी कि कमो बेश नहीं तो 50-60 के करीब पॉइंट्स आपके बन जाएंगे जो सारे मुख्तलिफ एटिकेट्स को कवर करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे एटिकेट्स हैं जो हमारे इस्लामी ज़ख़ीरे में नहीं हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक साइंसी इजादात से है। मिसाल के तौर पर टेलीफोन के एटिकेट्स। अब टेलीफोन के एटिकेट्स आपको हदीसों की किताबों में नहीं मिलेंगे, हदीस की किताबों में आपको गुफ्तगू के आदाब ज़रूर मिलेंगे, मगर टेलीफोन का ताल्लुक चूँकि जदीद साइंसी इजाद से है, तो जब ये इजाद हुई थी इसके इस्तेमाल का तरीका भी फिर लोगों ने सीखा, तो उस साइंस को इन्होंने साइंटिफिक बुनियादों पर नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके टेलीफोन एटिकेट्स बना दिए। इसी तरह कंप्यूटर के एटिकेट्स हैं, तो कंप्यूटर के एटिकेट्स में भी वही है कि बुनियादी असूल इस्लाम के प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएंगे, मगर एज सच कंप्यूटर एटिकेट्स आपको इस्लाम की हदीस और कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जनरली एक थोड़ा सा व्यू है कि किस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि आम तौर पे एटिकेट्स और मैनर्स में आपको मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एटिकेट्स इज अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर, especially among a particular class of people or in a particular profession। यानी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस डेफिनेशन में नोट करने वाली है वो ये है कि सेट ऑफ कस्टम्स हैं, कुछ रस्म व रवाज हैं जो लोगों ने उनको अप्रूव कर दिया है और मान लिया है एज अ सेट स्टैंडर्ड्स, कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो ये अगर आप उन रस्म व रवाज पे अमल करेंगे तो आप प्रोफेशनल कंसिडर किए जाएंगे, और अगर आप किसी मुआशरे में हैं इन पे अमल करेंगे तो आप एक अच्छा इंसान कंसिडर होंगे। तो एटिकेट्स का बराह रास्त ताल्लुक जो है रस्म व रवाज से है, और मैनर्स का ये है कि समवंस मैनर इज़ द वे इन विच दे बिहेव एंड टॉक। यानी मैनर्स का ताल्लुक उन रस्म व रवाज को अदा करने से है, यानी मैनर्स का डायरेक्ट ताल्लुक होगा इंसानी तबीयत और शख्सियत के साथ, जबकि एटिकेट्स का ताल्लुक होगा रस्म व रवाज के साथ। तो अगर हम इनको उर्दू में अप्लाई करें तो एटिकेट्स यूँ समझ लीजिए कि रस्म व रवाज के हवाले से है, और मैनर्स तमीज़ और तहजीब के हवाले से। तो मैनर्स का जहाँ तक ताल्लुक होगा ये डायरेक्टली शख्सियत को डील करते हैं,
और एटिकेट्स होंगे वो रस्म और रवाज को डील करते हैं। जी मिसाल के तौर पे हाथ में टेलीफोन अटेंड करना, ठीक है ना। अब आप जब टेलीफोन अटेंड कर रहे हैं तो एटिकेट्स तो ये हैं कि आप पहले सलाम करें या हेलो करें और आइडेंटिफाई करें हमारे यहाँ प्रोफेशनल वर्ल्ड में कि अस्सलाम वालेकुम नईम इस्लामत क्लब, ताकि सुनने वाले को ये एहसास हो कि उसकी कॉल सही जगह पे मिल गई है और आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। या इसकी एक और तरफ मज़ीद टेलीफोन से हट के लें कि जब आप दो दोस्त मिलते हैं आपस में और आपके साथ एक तीसरा दोस्त भी है किसी दूसरे दोस्त के साथ, तो आप आपस में मिलते हैं और साथ में आप अपने दोस्त का तारुफ भी करवाते हैं कि जनाब ये शख्सियत हैं, और फिर अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहते हैं कि जनाब ये मेरे दोस्त हैं, इनका ये नाम है। आपस में प्रॉपरली तारुफ करवाना। दो दोस्तों में या एक मुलाकात में दो दोस्तों को मिलवाना या कुछ लोगों को तारुफ करवाना, ये आप मुंह पे मुस्कुराहट बखेर के भी कर सकते हैं और मुंह पे नाराज़गी का इजहार और तासुरात लेके भी कर सकते हैं। यानी एक ही अमल है, आप उसको खुश दिली से कर सकते हैं या बदतमीज़ी से भी कर सकते हैं। तो अमल तो अप्रूव्ड है एटिकेट, मगर मैनर ये होगा कि आप उसको किस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैनर उसकी अदायगी हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और एटिकेट्स बजाते खुद वो रूल या वो अदब होगा जिसको आपने अप्लाई करना है। इसमें आगे हम जब चलेंगे तो इसको मज़ीद एलेबोरेट भी कर देंगे। और मैनर्स और एटिकेट्स अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन को मिला लें तो ये सारे फोकस करते हैं कोड ऑफ बिहेवियर के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर और थॉट्स के ऊपर। यानी इन सब का एटिकेट्स और मैनर्स का ताल्लुक किसी ना किसी हवाले से कैरेक्टर, हैबिट्स, सोच और इन चीज़ों पे आगे चलता है। अब हम ये देखेंगे कि एटिकेट्स या रस्म और रवाज ये बनते कैसे हैं। और जब हम एटिकेट्स की बात करते हैं रस्म और रवाज की, तो कुछ रस्म और रवाज बुरे होते हैं जिस पे हम अमल नहीं करना चाह रहे। वो रस्म और रवाज बस यूँ समझे मुआशरे की ख़राबियाँ होती हैं। और कुछ रस्म और रवाज मुआशरे के ऐसे होते हैं जिसको हम फॉलो करना पसंद करते हैं, जो हमारे मुआशरे की और हमारी शख्सियत की पहचान होती हैं। तो जब हम एटिकेट्स की बात करते हैं तो क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना, दो कैटेगरीज आ गई हमारे पास। तो जो फॉलो नहीं करना वो अच्छी हुई या बुरी, और जो फॉलो करनी है वो अच्छी होंगी तो फॉलो होंगी। तो जब हम एटिकेट्स की बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं, तो इसके पीछे अगर आप जाएं तो इसके पीछे एथिक्स इन्वॉल्व होती है, अखलाकियात। और अखलाकियात कहाँ किससे जाके मिलती हैं? अच्छाई और बुराई के तसव्वुर से। हम एथिक्स को देख लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। ये तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एटिकेट्स की बुनियाद अखलाकियात पे होती है। और अखलाकियात कहाँ से मिलके बनते हैं कि डिक्शनरी में वर्ड एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड एथिकॉस से चला है, जिसका मतलब है रवाज, कस्टम। और एथिक्स की साइंटिफिक डेफिनेशन ये है, द साइंस डीलिंग विद व्हाट इज़ गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। कि अखलाकियात अच्छाई और बुराई में क्या जिम्मेदारी है और किस चीज़ को फॉलो करना है, ये इस चीज़ से साइंस डिस्कस करती है। और एथिक्स से मुराद ये है कि एथिक रेफर्स टू स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, standards that indicates how one should behave based on moral duties and virtues which themselves are derived from the principles of right and wrong। यानी अखलाकियात में क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, ये बज़ाते खुद अच्छाई और बुराई के तस्वुर से निकल के बनती है। तो एथिक्स के ऊपर ही एटिकेट्स का दारोमदार होता है कि वो कौन सा रस्म और रवाज है मुआशरे में। जैसे मगरिब में ख़वातीन से हाथ ना मिलाएं तो वो बदतहज़ीबी कंसिडर होता है, उनके यहाँ ये रवाज अच्छा समझा जाता है। हमारे यहाँ जब हम अपने मुआशरे में आएंगे या इस्लामी मुआशरे में जाएंगे तो वहाँ पे ये मायूब बात समझी जाती है। तो हमारे यहाँ अच्छाई बुराई का जो कॉन्सेप्ट है इस मामले में उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चूँकि कॉन्सेप्ट डिफरेंट हुआ तो रवाज भी बदल गया।